न जाने किस किस नाम से बुलाती है ये दुनिया मुझे, वो भी एक ऐसे गुनाह के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं। आज तक मैं बस इसी सवाल के साथ जीती रही हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या था। उस मनहूस काली रात को मैं कभी नहीं भूल सकती जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल के रख दी। उस रात मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में एक नई नौकरी मिली थी और इसी खुशी में मैंने अपनी फैमिली और अपने मंगेतर संजय के लिए एक पार्टी रखी थी। सब फ्लोर पर डांस कर रहे थे कि अचानक मुझे प्यास लगी और मैंने जूस काउंटर पर जाकर जूस पिया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं एक अनजान होटल के कमरे में थी और मेरा सर दर्द से फटे जा रहा था और मैंने देखा कि मेरे बाजू में एक मर्द की टाई पड़ी थी। ये देखकर मैं घबरा गई क्योंकि मेरा मंगेतर संजय तो टाई पहनता ही नहीं था। तो फिर ये टाई किसकी थी? आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? मैं ये सोच के ही घबरा रही थी कि तभी डोरबेल बजी। मैंने घबराते हुए जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरे पापा और मेरा मंगेतर संजय खड़े थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, पापा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया और गुस्से में बोले, ये शर्मनाक हरकत करके तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज के बाद तेरा हमसे कोई संबंध नहीं, दूर हो जा मेरी नजरों से। ये सुन के मैं रोई गिड़गिड़ाई पर पापा ने मेरी एक ना सुनी। संजय ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और हमारी मंगनी तोड़ दी। शर्म के मारे मैंने ये शहर छोड़ दिया और मुंबई में अपनी दोस्त के पास पनाह ले ली। पर 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे सलाह दी कि मैं अबॉर्शन करवा लूं, पर मैं उस मासूम बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं कर पाई और मैंने उसे जन्म दिया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे मेरी दादी ने एक खास वजह से फोन करके वापस घर बुलाया। मैं अपनी 5 साल की बच्ची पीहू को लेकर घर पहुंची तो मुझे एक जोरदार झटका लगा जब मुझे ये पता चला कि मेरी बहन कनिका की शादी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड संजय से तय हो गई है। संजय ने जैसे ही मुझे वहाँ पीहू के साथ देखा तो वो ताना मारते हुए बोला, इस रात जो घटिया हरकत तुमने की थी उसके बाद तो तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। जरूर ऐसी ही किसी हरकत का नतीजा है कि नाजायज औलाद। संजय के इतना कहते ही वहाँ एक अनजान शख्स की आवाज गूंजी जो गुस्से में बोला, खबरदार, जो पीहू को नाजायज कह के बुलाया, जानते भी हो ये किसकी बेटी है? और जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर कौन है पीहू के पापा? कौन था वो अनजान शख्स और उसे इस सच्चाई के बारे में कैसे पता? जानना नहीं चाहेंगे कि 5 साल पहले आखिर क्या हुआ था मेरे साथ और किसने